देश में आम लोकसभा के सभी चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब बारी चुनावी परिणाम की है। 4 जून को मतगणना होनी है। ऐसे में रांची लोकसभा सीट के लिए हुए मतदान के बाद ईवीएम रखने के लिए पंडरा बाजार में बनाए गए स्ट्रांग रूम के सुरक्षा का जायजा लिया रांची संवाददाता राहुल कुमार ने। देश में 7 चरणों में हुए आम लोकसभा चुनाव का अंतिम मतदान बीते 1 जून को संपन्न हो चुका है। 4 जून को मतगणना होनी है। वहीं अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में फिलहाल एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को नुकसान होता दिखाई दे रहा। 8 से 10 सीट का आंकड़ा। हम इस समय पंडरा बाजार समिति में मौजूद हैं, जहां पर रांची लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसके ईवीएम यहाँ पे रखे गए हैं और यहाँ पर 4 तारीख को मतगणना होगी। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ईवीएम की सुरक्षा को लेके। अगर हम बात करें कि यहाँ की जो चुनाव की बात करें तो यशस्विनी सहाय कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं और एनडीए यानी बीजेपी से संजय सेठ चुनावी मैदान में। हालांकि 2019 के चुनाव में संजय सेठ ने जीत हासिल की थी और दोबारा बीजेपी ने उन पर विश्वास जताते हुए चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा कि जब 4 तारीख को ईवीएम खुलेगी उसमें किसके भाग्य पर मतदाता मुहर लगाते हैं। रांची की जनता मुहर लगाती है, क्योंकि अभी तक की जो बात निकलकर सामने आई है कि यशस्विनी सहाय और जो संजय सेठ है दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब 4 तारीख को इस पंडरा बाजार समिति में जब ईवीएम खुलेगी, वोटों की गिनती स्टार्ट होगी, तो उस समय किसके भाग्य पर मुहर लगता है, कौन चुनावी मैदान फतह करता है। अगर हम बात करें सुरक्षा घेरे की बात करें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सबसे बाद में जो ईवीएम जहां पे मतगणना शुरू होगी वहां के जो गेट हैं पूरी तरीके से लॉक किए गए हैं। उसके बाद एक गेट और बनाया गया है जहां पर उसको भी लॉक किया गया है और एक मेन गेट से जो अंदर आप घुसते हैं वहां से अलाउ है मीडिया को भी, लेकिन इस गेट के आगे किसी को भी अलाउ नहीं है। पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। जो जवान है उन्हें तैनात किया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ईवीएम की सुरक्षा, इस सुरक्षा घेरा को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सुरक्षित तरीके से ईवीएम को रखा गया है। अगर हम बात करें मॉनिटरिंग की तो चुनाव आयोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। और ऐसे में जब 4 तारीख को मतगणना सुबह से स्टार्ट होगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि रांची की जनता संजय सेठ या यशस्विनी सहाय को अपना नेता चुनेगी। हालांकि सुरक्षा घेरे को आप देख लिए, सुरक्षा व्यवस्था को आप देख लिए। अब देखना ये होगा कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उस आंकड़ों में जो है रांची की जो जनता है कितनी सही साबित होता है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक रांची की भी सीट काफी सुरक्षित दिखाई नहीं दे रही। अपने सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची। तो लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद अब निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं। लोहरदगा में मतगणना के लिए खास तैयारियां की गई हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने इस बारे में विशेष जानकारी भी साझा की है। 4 जून को मतगणना की तारीख निर्धारित है। सुबह 8 बजे हम लोग मतगणना के कार्य को प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती प्रारंभ होगी और उसके पश्चात जो है ईवीएम के वोट की गिनती प्रारंभ होगी। तो इसके संबंध में जो 5 एसीज हैं हमारे मांडर, लोहरदगा, गुमला, सीसे और बिशुनपुर, और साथ ही साथ 40 टेबल्स पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए, इसके संबंध में जो तैयारी है वो पूर्ण कर ली गई है। कर्मियों का प्रशिक्षण भी एक राउंड कर लिया गया है और आगे एक रैंडमाइजेशन भी सभी कर्मियों का कर लिया गया है और मतगणना के 24 घंटे पहले दूसरा रैंडमाइजेशन उनका किया जाएगा और मतगणना के दिन उनका तीसरा रैंडमाइजेशन किया जाएगा। देश में आम लोकसभा के सभी चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब बारी चुनावी परिणाम का है। 4 जून को मतगणना होनी है और ऐसे में रांची लोकसभा सीट के लिए हुए मतदान के बाद ईवीएम रखने के लिए पंडरा बाजार में बनाए गए स्ट्रांग रूम के सुरक्षा का जायजा हमारे संवाददाता राहुल कुमार ने लिया है और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राहुल हमारे सहयोगी रांची से जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, जिस तरीके से जो ईवीएम है उसकी सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम में आपने जायजा लिया, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर?
देखिए, सबसे पहले अगर ईवीएम की हम बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो 4 तारीख को मतगणना होनी है। और रांची की बात करें तो रांची में 25 मई को ही इलेक्शन जो था, मतदान संपूर्ण हो चुका था। और उसके बाद स्ट्रांग रूम में 25 मई को ही सारे ईवीएम पहुंचा दिए गए। तो कुछ ईवीएम जो बचे थे वो 26 मई को सुबह तक स्ट्रांग रूम पहुंच चुके थे। अगर उसके निगरानी और सुरक्षा की बात करें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था वहाँ घेरा बनाया गया है। सबसे पहले एक गेट बनाया गया है जहां से कोई भी व्यक्ति घुस अगर अंदर जा रहा तो उससे पूछताछ हो रही है। हालांकि वो जो पूरी एरिया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। हालांकि अगर मीडिया पर्सन या कोई अन्य व्यक्ति जो सुरक्षा में जवान लगे हैं या कोई अन्य अधिकारी जाता है तो उनसे भी पहले उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद वो दूसरे गेट तक जा रहे हैं। दूसरे गेट तक उन्हें जाने के लिए अलाउ है, लेकिन दूसरे गेट के बाद वो तीसरे गेट के पास नहीं जा सकते। तीसरे गेट पर कांटे लगाए गए हैं। कांटे के तार से, कटीले तार से पूरी तरीके से उस गेट को बंद किया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, राज्य सरकार, राज्य पुलिस, उसके साथ ही जो अधिकारी हैं, निर्वाचन विभाग है, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है कि जी जो ईवीएम रखा गया स्ट्रांग रूम में उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ या कोई अनहोनी न हो सके। तो व्यवस्थाएं की गई। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा के बीच में रांची लोकसभा के लिए जो मतदाता अपने मतों का प्रयोग किए थे, जो उनका मत कैद है वो 4 तारीख को खुलेगा। उससे तय होगा कि कौन सा प्रत्याशी जीत का फतह हासिल करेगा। चुनावी मैदान में कई प्रत्याशी हैं। सबसे प्रमुख लड़ाई अगर हम करें तो एनडीए की यानी बीजेपी की ओर से संजय सेठ और इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस की ओर से यशस्विनी सहाय चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच कड़ी की टक्कर है। और इस बीच जो अधिकारों का प्रयोग मतदाताओं ने किया है, अब उम्मीद जताई जा रही है कि 4 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें साफ होगा। लेकिन जो उनका मत कैद है उसकी सुरक्षा पूरी पुख्ता की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ईवीएम को रखा गया है। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से आपने बताया कि सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। 4 तारीख को तो परिणाम आएगा, लेकिन फिलहाल अगर दावों की बात की जाए तो सभी प्रत्याशियों की तरफ से क्या कुछ खास दावे किए जा रहे हैं, क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अगर हम दावे की बात करें तो कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड की ही नहीं स्थिति, पूरे देश की अगर स्थिति की बात करें तो 2004 में भी जब अटल जी की सरकार ने चुनाव लड़ा था 2004 लोकसभा का, उस समय शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था। और जो एग्जिट पोल के परिणाम थे वो 300 से अधिक 360-65 के परिणाम दिखाई दे रहे थे एग्जिट पोल में। लेकिन जैसे ही मतगणना हुई वो एग्जिट पोल पूरी तरीके से पलट गया और यूपीए की गवर्नमेंट बनी। ठीक उसी तरीके से 2024 का जो एग्जिट पोल है, हमें उन लोगों को कहना है कि हमारा विश्वास है कि जब 4 तारीख को मतगणना स्टार्ट होगी हम बढ़त बनाएंगे और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं एनडीए के वो इंडिया के होंगे। और जो हम दावे कर रहे हैं कि 294 से 95 सीट जीतेंगे, वो हमारे जो दावे हैं वो सही साबित होंगे। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जेएमएम का दावा है कि 8 से 9 सीट, जो एग्जिट पोल में 8 से 9 सीट, 10 सीट एनडीए को दिखाया जा रहा है, वो सीटें जेएमएम की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों में आक्रोश रहा है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, जो जनता ने एक मूड बनाया था कि बीजेपी को, एनडीए को जवाब देना हो, जवाब चुनाव में देने का काम जनता ने किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो परिणाम होंगे इंडिया गठबंधन के पक्ष में होंगे। लेकिन इससे इतर अगर हम जाएं तो बीजेपी के अलग दावे हैं। बीजेपी का कहना है कि 12 हम पिछली बार जीते थे और इस बार क्लीन स्वीप करेंगे। झारखंड में 14 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे और 14 सीट बीजेपी जीतेगी यानी इंडिया गठबंधन। क्योंकि 13 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 1 सीट जो है गिरिडीह, वहां से आसू चुनाव लड़ रही है जो एनडीए का हिस्सा। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक पार्टियों के जो दावे हैं वो 4 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी इन दावों में कितनी हकीकत निकलकर सामने आती है। बिल्कुल राहुल, तो देखना होगा कि परिणाम में क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।